देश की सियासत में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्रालय में नई एंट्री और सबसे बड़ा सवाल, कितने पढ़े लिखे हैं देश के नए शिक्षा मंत्री, क्या है उनकी डिग्री, क्या है उनका बैकग्राउंड और क्या बदल सकता है देश की शिक्षा व्यवस्था में। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। केंद्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब यह जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री खुद कितने पढ़े लिखे हैं और उनका अकादमिक बैकग्राउंड क्या कहता है। अगर प्रहलाद जोशी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा एक साधारण रेलवे स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली पढ़ाई खत्म की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय के KS आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री हासिल की। यानी देश के नए शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं। उनकी पढ़ाई कला वर्ग से हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या पेशेवर किसी करियर की जगह सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रास्ता चुना। प्रहलाद जोशी का जीवन सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। साधारण परिवार में जन्मे जोशी बचपन से ही समाज के मुद्दे को करीब से देखा। उनके पिता रेलवे में काम करते थे और परिवार का माहौल सादा था। यही वजह है कि छात्र जीवन से ही उनमें समाज सेवा की भावना विकसित हुई। धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाई और फिर एक छोटे स्तर का व्यवसाय भी शुरू किया। लेकिन असली पहचान उन्हें राजनीति में आने के बाद मिली। युवावस्था में ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय हो गए। जमीनी स्तर पर काम करते हुए उन्होंने संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन और कश्मीर बचाओ अभियान में उनकी भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद संगठन में उन्हें लगातार जिम्मेदारियां मिलती गई और वह जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बने। अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो यह करीब 3 दशक लंबा और स्थिर रहा है। साल 2004 में वह पहली बार धारवाड़ से लोकसभा सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार 5 बार जीतकर सांसद पहुंचे। यह अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ और जनाधार को दिखाता है। साल 2019 में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खनन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक कला स्नातक और जमीनी राजनीति से निकला नेता देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से बदलाव ला पाता है, खासकर ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे पेपर लीक, गुणवत्ता और रोजगार से जुड़ी चिंताएं। तो कुल मिलाकर साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर प्रहलाद जोशी के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन अब असली परीक्षा उनके सामने है, देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की। आपकी क्या राय है? प्रहलाद जोशी इस नई जिम्मेदारी पर खरे उतर पाएंगे? हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।